गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ्लावर के टाइप के फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या हैं, उसके बाद फिर कार्पेल्स क्या होते हैं, उसके बाद स्टेमन्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। और इस ओव्यूल के हम लोग ये बात किए थे कि ओव्यूल में हम लोग को दो चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ध्यान देना है। कौन कौन सा? तो एक चीज है कि माइक्रोपाइल कहाँ पर प्रेजेंट है, चैलेजा क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो उसके बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल एंड चैलेजा, the ovule are of different types, almost 6 टाइप के होते हैं। इसमें पहला हम लोग बात करेंगे ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि इसमें माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ओव्यूल हुआ, इसके चारों तरफ हमारा क्या हो गया, इंट्यूगमेंट्स लगा हुआ है। और ये इंट्यूगमेंट्स कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? हाइलम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया हम लोग को चैलेजर, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, माइक्रोपाइल एंड हो गया। ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको हम लोग बोलते हैं चैलेजा, चैलेजा एंड हो गया। ये हमारा हो गया फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। तो इसका मतलब ऑर्थोट्रोपस में ये क्या देख रहे हैं, माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल आर इन लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि ऑर्थोट्रोपस इज ए स्ट्रेट ओव्यूल, स्ट्रेट ओव्यूल। तो क्या बोले कि माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल is in straight line, straight line। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल ही पूछेगा और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि माइक्रोपाइल और चैलेजा और फ्यूनिकल्स कैसे प्रेजेंट हैं। जो इसका पूछेगा तो एग्जाम्पल ही पूछेगा। और इसका दो एग्जाम्पल जो पूछा हुआ रहता है वो है, एक है पॉलीगोनम और दूसरा है पान का पत्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटल, पीपर बीटल। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें से भी इम्पोर्टेंट है आपका बीटल जो है, पान का पत्ता, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। सो दिस इज ऑर्थोट्रोपस। दूसरा जो टाइप होता है वो है एनाट्रोपस। अब देखिए एनाट्रोपस क्या है। एनाट्रोपस, अब इसमें क्या है, एना शब्द का मतलब होता है, एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है कि इसमें ओव्यूल अपोजिट हो जाता है। मतलब क्या बोले, मीन्स अपोजिट ओव्यूल। कैसे हो जाएगा अपोजिट ओव्यूल? तो जैसे देखिए ये हमारा फ्यूनिकल है, ठीक है। या अभी वाले में क्या देखे थे, सब कुछ माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पर है, चैलेजल एंड इधर है और फ्यूनिकल इधर है। इधर माइक्रोपाइल, इधर चैलेजा और इधर फ्यूनिकल। इसके पिछले बारे में देखे। अब क्या होगा कि ये माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ जाएगा और चैलेजा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मतलब ये ट्विस्ट कर जाएगा। तो ट्विस्ट कर जाएगा तो इधर हो जाएगा माइक्रोपाइल, इधर हो जाएगा चैलेजा और इधर हमारा हो जाएगा क्या चीज, फ्यूनिकल। तो ये ओव्यूल क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एनाट्रोपस में क्या होता है कि इसमें ओव्यूल जो है वो अपोजिट में चला जाता है। कैसे अपोजिट में चला जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हुआ कि ओव्यूल बॉडी ट्विस्ट, ये ट्विस्ट कर जाएगा कितना पर, एट 180। 180 इधर देखिए, इधर है, जस्ट इसके अपोजिट में आ गया है ये। तो इसलिए 180 डिग्री पर ये ट्विस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस अब इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पर देखिए ये फ्यूनिकल और जो हमारा इंट्यूगमेंट्स है या हाइलम है वो आपस में फ्यूज करता है। तो हम लोग एक बात पढ़े थे कि जब वो फ्यूज कर जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोले थे,
रैफे बोले थे। तो इन दिस फ्यूनिकल एंड हाइलम कम्स टुगेदर, ये एक साथ आ जाएगा, कम्स टुगेदर एंड यूनाइट टू फॉर्म, क्या चीज, टू फॉर्म रैफे, रैफे। ठीक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लोग बात वहां पर बोले थे, रैफे किस में पाया जाता है, तो मटर में बतलाया था, चना में बतलाया था, बीन्स में बतलाया था, इटीसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैफे का निर्माण होगा। जैसे हम लोग नॉर्मली बुक में देख रहा है, ये इस तरीके से हम लोग को ओव्यूल दिख रहा है, और इसके अंदर में ओव्यूल है, ये इंट्यूगमेंट्स है, यहाँ से हमारा फ्यूनिकल है, ये हमारा पार्ट हो गया फ्यूनिकल, ये हमारा हो गया चैलेजा, ये हमारा हो गया माइक्रोपाइल, और जहां पर फ्यूनिकल अटैच रहता है उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। तो ये रहा हाइलम, और हाइलम, और देखिए फ्यूनिकल ये अटैच्ड हो गया है, तो यहाँ पर ये दोनों मिलाकर क्या बना दिया, ये दोनों मिलाकर बना दिया रैफे, इसको हम लोग रैफे बोलेंगे। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मटर, चना, बीन्स, ये सब इसका एग्जाम्पल ही याद रखिएगा इसमें। और यहाँ पर एक टर्म जो आया है रैफे, ये जरूर याद रखिए किसमें मिलता है। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, या थर्ड टाइप का जो हम लोग बात करेंगे ओव्यूल्स, वो है एम्फीट्रोपस। अब क्या होता है एम्फीट्रोपस, अब एम्फीट्रोपस में क्या होता है कि इसमें जो ओव्यूल्स होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ओव्यूल्स यानी ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो साइको वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और वो बन जाता है कैसा, हॉर्स शू शेप का बन जाता है, या किडनी शेप का बन जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि इन दिस एम्ब्रियो सैक इज डिस्टॉर्टेड, खराब हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड, और बन कैसा जाएगा, किडनी शेप बन जाएगा, एंड फॉर्म्स किडनी शेप, और ये क्या हो जाएगा, हॉर्स शू शेप हो जाएगा, हॉर्स शू शेप। जैसे अब कैसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ओव्यूल, नॉर्मल ओव्यूल तो हम लोग सेकंड एनाट्रोपस में देख लिए, जो हम लोग को बुक में दिया हुआ, ये इस तरीके से आया, और ये इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये हॉर्स शू शेप का बन जाएगा, या किडनी शेप का बन जाएगा। तो उसको वैसे ओव्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीट्रोपस बोलते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अलिस्मा। अलिस्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अलिस्मा। अब यह है क्या, तो दिस इज वाटर प्लांट, पानी में पाया जाने वाला प्लांट है, वाटर प्लांट। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है बोटोमस, ये भी पूछा गया है। अब ये बोलिए कि कहाँ पर पाया था, ये इंडियन कॉन्टिनेंट्स में नहीं पाया था, ये सब अफ्रीका या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। चलिए, फोर्थ टाइप का जो ओव्यूल्स है उसको हम लोग बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। क्या हो गया, हेमी एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या देखे थे, एनाट्रोपस 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 में क्या देखे थे, तो देखे थे क्या कि ये फ्यूनिकल्स इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, यानी 180 पर, या नीचे माइक्रोपाइल हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, चैलेजा होगा, और नीचे फ्यूनिकल्स हो जाएगा। हेमी का मतलब होता है हाफ, इसका मतलब ये पूरे तरीके से नहीं घूम पाएगा, ट्विस्ट कर पाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा फ्यूनिकल, यहाँ पर हो जाएगा चैलेजा, और इधर हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हेमी एनाट्रोपस में ओव्यूल्स जो है यहाँ पर 180 मुड़ रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा मुड़ रहा, मतलब 90 डिग्री पर ट्विस्ट कर जाएगा। तो इन दिस केस ओव्यूल फॉर्म्स 90 डिग्री
विथ फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल से 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा। और इसका इकलौता एग्जाम्पल है रेननकुलस। रेननकुलस ये इसका इंपॉर्टेंट है, 2 बार अभी तक पूछा गया है। हेमी एनाट्रोपस, रेननकुलस, ये इसका इकलौता एग्जाम्पल ही है जो कि पूछा जा रहा है कई सालों में, ये हम देखे हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ के बाद फिफ्थ टाइप का जो ओव्यूल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलोट्राइपस बोलते हैं। फिफ्थ हो गया क्या चीज, कंप्लायोट्रोपस। अब कंप्लायोट्रोपस में क्या होगा, तो इसमें ओव्यूल और हाइलम एक साथ तो आएगा बट रैफे का फॉर्मेशन नहीं करेगा, मतलब इसमें रैफे एब्सेंट रहेगा। क्या बोल रहे हैं कि ओव्यूल एंड हाइलम कम्स नियर टू each other but the condition is that कि यहाँ पर रैफे नहीं बनेगा, मतलब बट रैफे इज एब्सेंट। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पर आएगा तो नजदीक आएगा बट रैफे एब्सेंट रहेगा कंप्लायोट्रोपस में। इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, रेडिश, etc। मस्टर्ड यहाँ पर से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लायोट्रोपस। और जो सबसे लास्ट का जो ओव्यूल्स होता है वो क्या होगा, तो वो इस तरीके से होगा कि पहले हम लोग क्या देखे थे, पहले देखे थे कि माइक्रोपाइल फिर चैलेजा और फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में देखे थे। फिर क्या देखे, ट्विस्ट हुआ, इस तरीके से ट्विस्ट कर गया, मतलब माइक्रोपाइल, चैलेजा और इधर हमारा हो गया फ्यूनिकल। अब इसमें क्या होगा, फिर से ये ट्विस्ट कर कर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब माइक्रोपाइल, चैलेजा और इधर हो जाएगा फ्यूनिकल। तो क्या देख रहे हैं, ये पहले स्ट्रेट था, फिर ट्विस्ट किया और फिर ट्विस्ट करके फिर से स्ट्रेट हो गया। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। तो लास्ट का जो हम लोग का ओव्यूल है वो है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में ऊपर स्ट्रेट लाइन में फॉलो हो रहा था, इट इज ऑर्थोट्रोपस in earlier stage after that anatropous form but after full maturation or development of ovule it again twist, वो फिर से ट्विस्ट कर जाएगा। और इसका एक एग्जांपल है ओपनसिया। ठीक है, जिसको हिंदी में नागफनी बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखे, 6 डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल के बारे में डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले देखे कि अगर स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है तो ऑर्थोट्रोपस हो गया, अगर 180 पर मुड़ गया तो एनाट्रोपस हो गया। और एनाट्रोपस में क्या हम लोग को देखने को मिला था, रैफे का फॉर्मेशन हुआ। एम्फीट्रोपस में क्या देखे कि ये डिस्टॉर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक और बन जाता है हॉर्स शू से। फिर हेमी एनाट्रोपस में एनाट्रोपस के जस्ट हाफ होता है, मतलब 90 डिग्री पर मुड़ता है, बट इसका एग्जांपल क्या था, रेननकुलस। उसके बाद आ गया कंप्लायोट्रोपस में एनाट्रोपस की तरह मुड़ता जरूर है बट रैफे का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जिसका एग्जांपल हम लोग देखे मस्टर्ड वगैरह। उसके बाद फिर देखे सर्सिनोट्रोपस में क्या बोले कि ये पहले ऑर्थोट्रोपस में रहता है, फिर ये एनाट्रोपस में होता है, और एनाट्रोपस जब फुल डेवलप होने लगता है ओव्यूल तो ये फिर से ट्विस्ट करके ये अगेन ऑर्थोट्रोपस की तरह हो जाता है, और इसका एग्जांपल क्या है, ओपनसिया है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए क्या चीज, ओव्यूल के बारे में डिस्कस किए।
अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट की बात करने जा रहे हैं, मतलब द प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अब हम लोग बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अच्छा, अब ये मेगास्पोर कहाँ से बनेगा, कौन से सेल से बनेगा? तो उस सेल को हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स कहां पर में देखने को मिलेगा? तो ये आर्कीस्पोरियल सेल्स न्यूसेलस का मिलेगा, ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस, अब बोलिएगा कि ये न्यूसेलस कहां पर है? तो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करते हैं, ऐसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं स्पोरोजेनेसिस। कहां पर डिस्कस किए थे? तो याद करिए कि हम लोग का जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में सेंट्रल पार्ट को न्यूसेलस बोले थे। न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। ठीक है, तो न्यूसेलस के एक यहाँ पर जो लेयर का जो सेल्स रहेगा उसको हम लोग आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलेंगे, और आर्कीस्पोरियल सेल्स से ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि न्यूसेलस का आउटर मोस्ट, न्यूसेलस द सेल्स, यहाँ पर लिख सकते हैं द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, the outermost cells of nucellus is called ovule, ovule primordium। ठीक है, ओव्यूल प्राइमोडियम बोल दिया। ठीक है, अब ओव्यूल प्राइमोडियम के जस्ट नीचे, ओव्यूल प्राइमोडियम मतलब ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया। अब ये आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोल दिए? ओव्यूल प्राइमोडियम। ओव्यूल प्राइमोडियम के अंदर में एक सेल ध्यान रखिएगा, एक सेल इनलार्ज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि beneath the ovule primordium, one cell enlarge and forms primary archisporial cell। क्या बोल रहे हैं? एक सेल ओव्यूल प्राइमोडियम के जस्ट नीचे एक सेल इनलार्ज करेगा और बनाएगा प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स अब कैसे डिवाइड करेगा? तो इसमें होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल में अब होगा डिवीजन। डिवीजन कैसा होगा? तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन किसको बोल रहे हैं? तो जैसे मान ली कि ये एक सेल है, तो हम लोग इसमें इस तरीके से डिवीजन को पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो यहाँ पर दो टाइप का सेल बना। कौन कौन सा बना? एक बन गया हम लोग को प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। और प्राइमरी पेराइटल सेल का काम क्या है? तो ये पेराइटल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब इट विल फॉर्म पेराइटल टिश्यू। ठीक है, जैसे हम लोग एंड्रोसियम में देख रहे थे किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट बन रहा था,
उसमें भी प्राइमरी पेराइटल सेल्स बने थे और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, एक प्राइमरी पेराइटल सेल बन गया जो कि पेराइटल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा यहाँ पर बनेगा प्राइमरी स्पोरोजिनस स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस सेल। और ये काम क्या करेगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल विल फॉर्म द मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, चलिए मेगास्पोर मदर सेल बन गया। अब इस मेगास्पोर मतलब कि अब यहाँ पर से क्या समझ में आ रहा है कि अब ये आगे जाकर मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। मदर सेल अभी है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें मेगास्पोर मदर सेल्स में होगा मियोसिस। अब इसमें हो गया मियोसिस। मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, 4 मेगास्पोर बन जाएगा। ठीक है, अब 4 मेगास्पोर यहाँ पर सभी के सभी फंक्शनल नहीं रहेंगे। इसमें से क्या होगा कि 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा। पर कैसे, एक को जिंदा रखना है, एक बनाना है, तो 3 अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। तो बट उससे पहले क्या देखते हैं कि ये 4 मेगास्पोर जो बना ये एक लीनियर फैशन में अरेंज्ड हो जाता है, जिसको हम लोग लीनियर टेट्राड बोलते हैं। तो दिस मेगास्पोर विल अरेंज्ड इन लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड कैसा देखने को मिलेगा, जैसे एग्जांपल तो ये डायग्रामेटिकली अगर देखना चाहें तो ये तो हमारा बन गया क्या चीज, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया ओव्यूल प्राइमोडियम। ठीक है, अब उसके नीचे में हम लोग एक सेल बोले कि जो एक सेल है वो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल्स रहेगा, जो कि आगे जाके क्या करेगा, पेराइटल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके नीचे वाला में मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद 4 सेल बन गए, 4 सेल बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो गया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मेगास्पोर हो जाएगा। मेगास्पोर तो क्या देख रहे हैं, एक लीनियर फैशन में है, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर टेट्राड फैशन में अरेंज है। लेकिन इसमें होगा क्या, ये ऊपर वाला 3 जो है ये डीजेनरेट कर जाएगा। कौन सा वाला, ये तीनों जो है ये डीजेनरेट कर जाएगा, डीजेनरेट सेक्रीफाइस कर देगा अपने आप को, तो डीजेनरेट कर जाएगा। तो एक जो बच जाएगा, नाउ दिस सेल विल कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर, इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। तो वहां यहाँ पर यही बात लिख रहे हैं कि ये 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाएगा। क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ 4 3 cells degenerate and 1 cell is active and form क्या चीज, फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा। एम्ब्रियो सैक, क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स बनेगा, ओव्यूल या जिसको हम ये एग या फिर जो ओव्यूल बोल रहे हैं, वो डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर में हो रहा है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर में हो रहा है, तो इसका मतलब कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस
और जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो अब ये होगा कैसे? तो ये जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, ये फंक्शनल, जो हम लोग एक बोल रहे थे फंक्शनल मेगास्पोर जो बचा, उसी से हम लोग को क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो क्या मतलब हो गया कि मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर is called megagametogenesis। ठीक है, तो कैसे होगा? फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा। क्यों माइटोसिस होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस में होगा माइटोसिस, और माइटोसिस होगा तो दो टाइप का न्यूक्लियस बन जाएगा, टू न्यूक्लियस बनेगा। यहाँ टू न्यूक्लियस बना ना, टू न्यूक्लियस कौन कौन सा? तो एक बन जाएगा एट माइक्रोपाइल एंड के तरफ, और दूसरा बन जाएगा क्या चीज, चैलेजल एंड के तरफ चला जाएगा। चैलेजल एंड, जैसे मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, ये एक सेल है, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया, ये न्यूक्लियस डिवाइड किया, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवीजन होगा। अभी तक क्या बोल रहे हैं, इसमें साइटोकाइनेसिस अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो इसमें जो दो न्यूक्लियस बना, तो एक चला गया चैलेजल एंड के तरफ, और एक चला गया माइक्रोपाइल एंड के तरफ चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो माइक्रोपाइल एंड के पास में दोनों में चैलेजल एंड के तरफ हो या फिर माइक्रोपाइल एंड के तरफ हो, फिर से इसमें माइटोसिस होगा। कितने बार? 2 टाइम्स माइटोसिस होगा। दोनों में, दोनों के केस में 2 बार माइटोसिस होगा। 2 बार माइटोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल एंड के तरफ 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। और वहीं पर चैलेजल एंड के तरफ क्या होगा, 4 सेल इधर बन जाएगा। मतलब टोटल अब कितना बन गया, टोटल हम लोग को बन गया 8 सेल बन गया, टोटल 8 सेल फॉर्म। अब यही 8 सेल जो है, यही 8 सेल जो बना, 8 सेल बना, दिस विल फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो अब एम्ब्रियो, ये जो सर, हाँ जी, 8 न्यूक्लियस ना सेल थोड़े। हाँ, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो अब जो पहले न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन हाँ। होने के बाद जो सेकेंड जो 2 टाइम माइटोसिस हुआ, वहां पर अब न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा, तो वहां पर 4 अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। सेल साथ ही को ना होगा? नहीं समझे? जैसे पहला हम क्या बोले, ये एक था, इसका न्यूक्लियस डिवीजन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवीजन हुआ तो हम लोग को 2 न्यूक्लियस बन गया, इधर और इधर। अब क्या होगा, इन दोनों में डिवीजन होगा 2 टाइम, तो 1 से 2, 2 से 4 बनेगा, 4 न्यूक्लियस मान ली कि यहाँ बन गया, ठीक है। 4 न्यूक्लियस यहाँ बन गया, ये भी बात सही है। अब क्या करेगा, यहाँ पर कुछ कुछ साइटोप्लाज्म भी इसके साथ साथ आ जाएगा, कुछ कुछ साइटोप्लाज्म आकर घेर कर सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा। और उसमें से क्या होगा कि अब दोनों तरफ 4 हो गया, अब ये दोनों तरफ से एक एक सेल माइग्रेट करेगा सेंटर के तरफ,
जो बना देगा क्या चीज, पोलर न्यूक्लियस बना देगा, या जिसको हम लोग सेंट्रल सेल्स बोलेंगे। क्लियर है? सर तो जैसे आप अभी न्यूक्लियस का माइटोसिस डिवीजन हुआ तो 8 बन गया, 4 उधर 4 इधर, तो हाँ, उसमें 3 ही को में ना साइटोप्लाज्म डेवलप हुआ है, और जो अंतिम का 2 को है वो तो न्यूक्लियस ही ना है, कि वो भी सेल है? नहीं न्यूक्लियस रहेगा। हाँ तो न्यूक्लियस ना आएगा सर यहाँ हाँ, बीच में? ये न्यूक्लियस हो जाएगा, एक माइग्रेट कर जाएगा, दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा आपको ये सेंटर के तरफ। तो सर यहाँ 8 सेल की जगह 8 न्यूक्लियस, 8 सेल 8 यहाँ पर अभी 8 सेल बना है, अभी हम लोग बात करेंगे 8 न्यूक्लियट और 7 सेल्स की बात करेंगे अभी हम। ठीक। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं कि ये 8 सेल जो है वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। तो अब फिर से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब इसमें क्या है कि जैसे इतना बड़ा हम एम्ब्रियो सैक बना लिए, 3 सेल चैलेजल एंड के तरफ बन जाएगा, 3 सेल, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। यहां से जो एक न्यूक्लियस बचा ये सेंटर की तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है? और माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला एंड कौन सा हो गया, ये एंड हो गया आपका चैलेजल एंड हो गया, चैलेजल एंड। और इधर हमारा माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड के तरफ एक न्यूक्लियस आया था जिसमें डिवीजन हुआ, तो उसमें से 3 जो है वो सेल का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग कलेक्टिवली बोल दिए क्या चीज, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस। और जिसमें से एग अपैरेटस की भी बात करें तो जो सेंटर सेल्स है वो एक एग रहता है, और साथ में क्या रहता है, 2 सिनर्जिड सेल्स रहता है, सिनर्जिड सेल। ठीक है? तो इसमें से जो एक न्यूक्लियस बचा था वो सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इधर भी 3 सेल बच गया, इधर भी 3 सेल बच गया, 3 दूनी 6 सेल, और ये एक पूरा बड़ा का सेल बच गया। तो ये पूरा बड़ा वाला सेल 7 सेल हो गया। और अभी अब क्या हो गया कि 3 सेल का 3 एंटीपोडल सेल की तरफ 3 सेल, तो मतलब इसके पास 3 न्यूक्लियस, और इधर एग अपैरेटस के पास भी 3 न्यूक्लियस, और इस पूरे बड़े वाले सेल का एक 2 न्यूक्लियस, जो सेंटर में, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, जिसकी संख्या 2। तो टोटल कितना हो गया, 3 एंटीपोडल सेल्स के पास, 3 एग अपैरेटस, 6, और प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर कितना हो गया, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बना उसके बारे में डिस्कस किए। क्लियर है? चलिए। यस सर। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक।